तैयार हो जाइए। बरमूडा ट्रायंगल। दशकों से हमने वही घिसी पिटी एलियंस, समुद्री भूतों और खोए हुए शहरों की कहानियां सुनी हैं, लेकिन आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन ख्याली लोक कथाओं को विज्ञान के असली धमाकेदार सच से उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल एक नाइट्रो ब्लास्ट की तरह। ये कोई जादुई रहस्य नहीं है, बल्कि प्रकृति की एक खौफनाक, अदम्य और शानदार प्रयोगशाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसके विशुद्ध विज्ञान और आंकड़ों में छलांग लगाते हैं। अब जरा इस नंबर को देखिए, 8000। ये कोई मजाक नहीं है। सिर्फ 1 साल के भीतर अमेरिकी कोस्ट गार्ड ने इस इलाके में इतनी संकटकालीन कॉल्स अटेंड की हैं। जरा गणित लगाइए, इसका मतलब है हर रोज लगभग 23 इमरजेंसी। यहाँ की स्थिति यकीनन जानलेवा है, लेकिन इसमें किसी अलौकिक शक्ति का हाथ नहीं है, बल्कि पूरी तरह से कठोर, क्रूर और निर्दयी विज्ञान यहाँ अपना खेल खेल रहा है। तो सबसे बड़ा और तीखा सवाल यही है, अटलांटिक महासागर की गहराई में आखिर ऐसा क्या है जो इन विशाल जहाज़ों को निगल रहा है? पॉप कल्चर के इस कचरे से अब बाहर निकलने का वक्त आ गया है। हम उन असली, हिंसक और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित ताकतों की तलाश करेंगे जो इस पूरी तबाही के मास्टरमाइंड हैं। और यकीन मानिए, सच किसी भी साइंस फिक्शन से ज्यादा रोमांचक है। आज की हमारी इस इन्वेस्टिगेशन का रोड मैप बिल्कुल साफ है। पहले हम डेविल्स ट्रायंगल की असलियत देखेंगे, फिर सतह के ऊपर का चरम मौसम, उसके बाद समुद्र के नीचे का असली धमाका यानी मीथेन हाइड्रेट्स का रसायन, फिर इंसानी गलतियों पर एक नजर, और अंत में वो आंकड़े जो सारा सच खोल कर रख देंगे। सेक्शन 1। शुरुआत करते हैं इस कुख्यात डेविल्स ट्रायंगल की उस किंवदंती से जिसने सबको उलझा कर रखा है। इसमें सबसे हास्यास्पद बात क्या है पता है? इस कुख्यात त्रिकोण की कोई आधिकारिक सीमा है ही नहीं। मतलब सच में ये फ्लोरिडा, बरमूडा और प्यूर्टो रिको के बीच फैला 1.3 से 3.9 मिलियन वर्ग किलोमीटर का बस एक मनमाना हिस्सा है। कमाल की बात तो ये है कि अमेरिकी सरकार का ज्योग्राफिकल नाम बोर्ड तक इसे मान्यता नहीं देता। ये महज कागजों पर खींची गई एक काल्पनिक लकीर है। उन काल्पनिक सीमाओं को भूल जाइए, असली गणित तो कुछ और ही है। ये कोई खाली वीरान महासागर नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री रास्तों में से एक है। यहां से हर रोज हजारों भारी भरकम जहाज और कमर्शियल विमान गुजरते हैं। अब विशुद्ध सांख्यिकी का नियम क्या कहता है? बहुत सीधा सा है, जहां सबसे ज्यादा ट्रैफिक होगा वही तो सबसे विनाशकारी दुर्घटनाएं भी चरम पर होंगी ना। ये तो प्योर प्रोबेबिलिटी है। सेक्शन 2। चलिए सतह के ऊपर चलते हैं, जहां प्रकृति का सबसे चरम और हिंसक मौसम हमारा इंतजार कर रहा है। वातावरण का यह हिस्सा ना सच में एक बेकाबू प्रयोगशाला है। मौसम विभाग यानी NOAA का डेटा देखिए। गल्फ स्ट्रीम की भयंकर समुद्री धाराएं यहां के मौसम को पल भर में हिंसक रूप से बदल देती हैं। बिना किसी वार्निंग के आने वाले तूफान, हवा के वो खतरनाक झोंके जिन्हें माइक्रो बर्स्ट कहते हैं, समुद्र को चीर देने वाले बवंडर वाटर स्पाउट्स और 100 फीट ऊंची दानावकार रॉक वेव्स। ये लहरें इतनी ताकतवर होती हैं कि लोहे की किसी भी मशीन को माचिस की तीली की तरह चकनाचूर कर सकती हैं। प्योर काइनेटिक एनर्जी। इस खौफनाक ताकत का अंदाजा रिटायर्ड कोस्ट गार्ड कैप्टन रॉय हचिंस के इन शब्दों से लगाइए। वो कहते हैं कि यहाँ लहरें ऐसी टूटती हैं जैसे 30 से 40 फीट ऊंची पानी की एक वर्टिकल दीवार सीधे आपके जहाज के ऊपर गिर रही हो। सोचिए जरा, ये महासागर के भीतर बहती एक प्रचंड बेलगाम नदी है। किसी भी कमजोर या बिना तैयारी वाली मशीन के लिए ये निश्चित मौत का फंदा है, और ये सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स है। सेक्शन 3। अब आती है मेरी सबसे पसंदीदा चीज, सतह के नीचे का असली खेल, मीथेन हाइड्रेट्स का वो रसायन विज्ञान जो सच में दिमाग हिला देगा। अब बात करते हैं उस असली, अस्थिर और विस्फोटक केमिस्ट्री की, मीथेन क्लैथरेट्स, जिसे हम फायर आइस या जलने वाली बर्फ भी कहते हैं। होता यह है कि समुद्र के तल पर भारी दबाव और जमा देने वाले तापमान के कारण पानी की क्रिस्टल संरचना के अंदर मीथेन गैस के अणु पूरी तरह से कैद हो जाते हैं। ये कोई आम बर्फ नहीं है, ये तलहटी पर बिछा एक विशालकाय रासायनिक टाइम बॉम्ब है जो फटने के लिए बिल्कुल बेताब है। इस आणविक ढांचे को देखिए। लाल और सफेद गेंदों का ये पिंजरा एक बर्फ का जाल है, और इसके ठीक केंद्र में फंसा है अत्यधिक अस्थिर मीथेन। जैसे ही समुद्र के नीचे थोड़ी सी भी भूगर्भीय हलचल होती है या तापमान बदलता है, ये पिंजरा चटक जाता है, और फिर बूम,
भारी मात्रा में मीथेन गैस विशालकाय बुलबुलों का रूप लेकर प्रचंड गति से सतह की ओर भागती है। ये समुद्र के अंदर एक खामोश लेकिन महाविनाशकारी विस्फोट है। और यहीं पर भौतिकी का सबसे क्रूर और शानदार खेल शुरू होता है। हम जानते हैं कि पानी का भारी घनत्व बड़े बड़े जहाज़ों को तैरने में मदद करता है, बायोंसी का नियम। लेकिन जब ये विशाल मीथेन बुलबुले सतह पर आकर फटते हैं तो पानी अचानक से झाग में बदल जाता है। घनत्व पलक झपकते ही शून्य की ओर गिरता है। जहाज के नीचे से पानी मानो वाष्पीकृत हो जाता है और वो हजारों टन का लोहा बिना किसी चेतावनी के कुछ ही सेकंडों में अथाह गहराई में निगल लिया जाता है। विशुद्ध निर्मम विज्ञान, कोई एलियन नहीं, सिर्फ डेंसिटी और फ्लूइड डायनामिक्स। सेक्शन 4, द ह्यूमन एरर फैक्टर। क्योंकि मशीनें ही नहीं, इंसान भी बड़ी और खतरनाक गलतियां करते हैं। यहां एक और दिलचस्प भौगोलिक पहेली है, एगोनिक लाइन। ये वो जगह है जहां असली उत्तर दिशा और कंपास की चुंबकीय उत्तर दिशा पूरी तरह से एक सिध में आ जाते हैं। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये विशुद्ध जियोमैग्नेटिज्म यानी भूचुंबकत्व है। अगर कोई नाविक या पायलट इस विचलन को डिकोड नहीं कर पाता तो उसका नेविगेशन पूरी तरह से तबाह हो जाता है और फिर वो इस अथाह नीले रेगिस्तान में दिशाहीन होकर भटकने लगते हैं। 1945 की उस कुख्यात फ्लाइट 19 के गायब होने को ही ले लीजिए। इसमें कोई यूएफओ नहीं था, कोई एलियन लेजर बीम नहीं थी। ये पूरी तरह से दिशाभ्रम और भारी मनोवैज्ञानिक दबाव का एक क्लासिक उदाहरण था। पायलट खराब मौसम में घबरा गए, अपनी दिशा भूल गए और जब तक उन्हें समझ आता उनके विमानों के ईंधन की आखिरी बूंद वाष्पित हो चुकी थी। यहां तक कि रोजमर्रा की नाव दुर्घटनाएं भी इसी तरह की क्रूर लेकिन बहुत ही सामान्य मानवीय त्रुटियों का परिणाम होती हैं। सेक्शन 5, द वर्डिक्ट, आंकड़े और अंतिम सच, क्योंकि नंबर कभी झूठ नहीं बोलते। वैज्ञानिक कार्ल क्रूज़लेनिकी का ये निष्कर्ष हर झूठे मिथक के परखच्चे उड़ा देता है। वो साफ कहते हैं कि गायब होने वाले जहाज़ों की इतनी बड़ी संख्या के पीछे कुछ भी अलौकिक नहीं है। ये सिर्फ सामान्य मानवीय भूल, बेहद खराब मौसम और अत्यधिक ट्रैफिक का एक विशुद्ध गणितीय परिणाम है। जी हाँ, ये सिर्फ और सिर्फ सांख्यिकी है, कोई फैंटेसी नॉवल नहीं। जरा सोचिए, अमेरिकी कोस्ट गार्ड, नौसेना, NOAA और दुनिया की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी लॉयड्स ऑफ लंदन, समुद्री दुनिया के इन दिग्गजों का डेटा क्या कहता है? वो इस क्षेत्र को किसी भी अन्य महासागर से अधिक खतरनाक बिल्कुल नहीं मानते। उनके ऑफिशियल डेटाबेस में कोई समुद्री राक्षस या एलियन दर्ज नहीं है। ये सिर्फ एक और महासागर है जो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक एनर्जी के साथ अपनी पूरी अदम्य ऊर्जा में धड़क रहा है। तो इस एक्सप्लेनर के अंत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या हमें उन काल्पनिक राक्षसों से डरना चाहिए या हमारी अपनी ही पृथ्वी के महासागरों की उस खौफनाक अदम्य ताकत से? रसायन विज्ञान, थर्मोडायनामिक्स और भौतिकी के ये नियम किसी भी हॉलीवुड साइंस फिक्शन कहानी से हजारों गुना ज्यादा भयानक, विस्मयकारी और असली हैं। ब्रह्मांड के इस विज्ञान की ताकत का सम्मान करना ही एकमात्र विकल्प है। तो अगली बार जब आप बर्मुडा ट्रायंगल के बारे में सुने तो भूतों को नहीं, वहां के डायनामिक और विस्फोटक विज्ञान को याद कीजिएगा।